हिमाचल में आपदा राहत पैकेज को धरातल पर उतारेगी सरकार और सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने इस बात की जानकारी दी कि 23 अक्टूबर से मंडी से इसकी शुरुआत होगी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। राज्य सरकार ने हिमाचल सरकार ने 4,500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी किया है। जो आपदा जो त्रासदी हिमाचल में आई है उसको सबने अपनी आंखों से देखा और एक ऐसा नुकसान हिमाचल में हुआ है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी हिमाचल में हुई है और उसको लेकर लगातार बहुत सी बातें निकलकर सामने आती रही। लेकिन अब जो राहत पैकेज सरकार की तरफ से घोषित किया गया था 4,500 करोड़ रुपए का, उसको धरातल पर उतारा जाएगा। 23 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होगी। 4500 करोड़ रुपए का जो पैकेज है उसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे लगता है 23 तारीख को मंडी से शुरू करने वाले हैं कि किस प्रकार ये ज़मीनी स्तर पे लोगों को जो द्वारा से एक राहत पैकेज दिया है कि इसको ज़मीनी स्तर पे लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य है वो शुरू होने वाला है और उसकी बागडोर वो खुद संभाले हुए हैं सारे अधिकारियों के साथ कि भाई जो हमने घोषणा की है वो किसान हो, वो बागवान हो, किसी का पशु मर गया हो, जो किसी भी तरह का नुकसान जो लोगों का हुआ है, जिसमें 3500 से ऊपर करीब लोगों ने अपने घर खोए हैं और 10,000 के करीब ऐसे घर हैं जो रहने योग्य नहीं रह गए हैं। इन सभी को राहत देने का कार्य इस पैकेज के जरिए किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे ब्यूरो शिमला प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, इस राहत पैकेज में किन किन चीज़ों को लेकर लोगों की मदद की जाएगी और किस तरह से ये राहत पैकेज हिमाचल के उस जख्म पर मरहम लगाने का काम करेगा? बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार की तरफ से 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज जारी किया गया है और उसमें जो राहत मैनुअल होता है, यानी अगर किसी के घर का नुकसान हुआ है, किसी के मवेशी बह गए हैं, किसी के कोई और नुकसान हुआ है या आंशिक नुकसान घर का हुआ है, जमीनें बह गई या धंस गई हैं, घर धंस गए हैं, इनको लेकर ये पूरा आर्थिक पैकेज जो है वो सरकार ने तैयार किया था और उसको कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने रिलीज भी किया और उसके बाद कैबिनेट से भी मंजूरी मिली। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद फील्ड में उतरेंगे और इस रिलीफ पैकेज को लोगों को वितरित किया जाएगा और इसकी शुरुआत 23 अक्टूबर से की जा रही है और इसमें पहले मंडी में शुरुआत होगी, उसके साथ साथ कुल्लू भी, क्योंकि मुख्यमंत्री जा रहे हैं और 24 तारीख को जो कुल्लू का प्रसिद्ध दशहरा उत्सव है उसका शुभारंभ होना है, तो उस दिन से कुल्लू में भी ये आपदा राहत पैकेज दिया जाएगा, मंडी में भी आपदा राहत पैकेज दिया जाएगा, बिलासपुर में भी मुख्यमंत्री आपदा राहत पैकेज लोगों को देंगे। इसमें राहत मैनुअल में कुछ एक बदलाव किए गए हैं, जैसे किसी के घर का नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की एवज में पहले घर बनाने के लिए 1,30,000 रुपए दिया जाता था अगर पूरा घर नुकसान उसको हुआ है, लेकिन राज्य सरकार ने राहत मैनुअल में बदलाव करके इसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया है। इसी तरह से अगर किसी को आंशिक नुकसान भी पहुंचा है तो भी 7 लाख रुपए मिलेंगे और अगर जो पालतू पशु हैं, गाय है, बैल है, भैंस है, बकरियां हैं, इनको नुकसान हो जाता है, जानी नुकसान होता है, उसको अलग से उसके लिए राहत मैनुअल में प्रावधान किए गए हैं और राशि को बढ़ाया गया है। तो ये तमाम चीजें होंगी जो वहां पर प्रभावित परिवार हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, उनको मुख्यमंत्री मौके पर खुद वो राहत पैकेज देंगे। तो शुरुआत मॉनिटरिंग करने की भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि खुद वहां पर मौके पर जाकर मॉनिटर भी किया जाए, स्थिति को फीडबैक भी ली जाए और उसके बाद बाकी जिलों में भी बारी बारी करके ये आपका राहत पैकेज दिया जाना है। तो खुद मुख्यमंत्री मोर्चा संभालने वाले हैं और हिमाचल प्रदेश में क्योंकि 12,000 करोड़ रुपए का आपदा से नुकसान हुआ है, केंद्र को भी आपदा नुकसान का जो मेमोरेंडम है वो भेजा गया है, उसमें कुछ राहत मिली है, लेकिन जो राहत हिमाचल को मिलनी चाहिए, जो उम्मीद हिमाचल प्रदेश को है, वो अभी तक नहीं मिल पाई है। ये राज्य सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है। अभी भी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमें जो मिलना चाहिए था, अंतरिम राहत हमें मिलनी चाहिए थी, वो भी हमें नहीं मिली है और उसके साथ साथ जो हमने यहाँ से 12,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान का मेमोरेंडम भेजा है, तो तीसरी टीम यहाँ पर आनी है। हमें उम्मीद है कि जल्दी वो टीम आएगी, फिर हमें राहत मिलेगी। लेकिन जो राज्य सरकार ने अपने स्तर पर प्रावधान किए हैं तो उसके हिसाब से ये नुकसान के एवज में जो प्रभावित परिवार हैं उनको रिलीफ पैकेज और उनको जो आपदा राहत राशि है वो दी जानी है।